हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में सीटेट जुलाई 2024 के लिए हमारा ईवीएस का एक अंतिम प्रहार यहाँ पर में करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों की अगर कल एग्जाम है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर में सबसे इंपॉर्टेंट वाले 60 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आपके पूरी की पूरी थीम्स पर हो, चाहे वो आप लोगों की पेडागोजी के से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, उनको पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप लोग कल पेपर में अपने ये 30 नंबर बढ़ा सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लेक्चर पूरा अच्छे से देखिए आप सभी के सभी लोग। आप लोगों के लिए ये सेशन एक जो है वरदान के रूप में साबित हो सकता है आपके कल के पेपर के अंदर में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय को लिए। हम लोग यहाँ पर में जितने भी लोगों ने यहाँ सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में 200 के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने पहले ही सेशन को यहाँ पर में लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये सेशन को लाइक करने के लिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को फ्यूल दिया है, इस सेशन को एनर्जी दी है। तो ये सेशन इन सभी बच्चों को समर्पित, इन सभी 200 प्लस बच्चों को समर्पित। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। 21 जनवरी 2024 को भी ये क्वेश्चन आया था। इसके ऊपर में क्वेश्चन देखिए क्या है और ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा मैं आपको। पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने, ठीक है। और ये आप लोगों का जो है ये ईवीएस है और ये आप लोगों के हो सकता है बीपीएससी में भी काम आए अगले बार जाकर आप लोगों के, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जी। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो क्या बोला गया है कि सिल्क वॉर्म जो है वो अपनी फीमेल को, ठीक है, कई किलोमीटर दूर से भी स्मेल कर सकता है, कई किलोमीटर दूर से भी पहचान सकता है यहाँ पर में। तो रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, सही बात है। कुछ मादा कीट फेरोमोन छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। कुछ जो है अलग अलग कीड़े हैं जिनकी मादा क्या करती है, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, ठीक है, जिसको फेरोमोन कहते हैं। और ये गंध को क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर में आपके जो दूसरे जो उनके होते हैं, मतलब उसके मेल जो होते हैं, उनके पार्टनर जो होते हैं वो पहचान लेते हैं, दूर से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही होता है रेशम के कीट की जो मादा होती है, वो भी एक प्रकार की कुछ कीटों में ही आती है, कुछ कीड़ों में ही आती है। तो वो मादा क्या करती है, फेरोमोन छोड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाकी के कुछ और भी कीड़े छोड़ते हैं, उनकी मादा छोड़ती है, जिससे कि उनके नर उनको पहचान ले। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, दोनों के दोनों सही है। अच्छा, तो रेशम का कीट जो है वो अपनी मादा को बहुत दूर से पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि मादा लोग जो होती है कई सारे कीड़ों की, वो फेरोमोन छोड़ती है जिससे कि नर उनको दूर से ही पहचान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आंसर क्या होगा, मैं आप लोगों को पोल दे रहा हूं, एक बार पोल में अपने अपने मन से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए यहाँ पर में। ठीक है, आप लोग यहाँ पर में आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर में साफ साफ कि दोनों के दोनों सही है, ए भी सही है, आर भी सही है आप लोगों का। और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, ए को सप्लीमेंट कर रहा है, ए को जो है और ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे पहचान लेती। क्या मादा जो है यहाँ पर में परफ्यूम लगा के आती है, यहाँ पर में क्या बोलते हैं वो कौन सा वाला चल रहा था हमारे इंडिया में अभी थोड़े समय पहले, क्या चल रहा है जनाब, और क्या चल रहा था वो इंडिया में क्या चल रहा था यहाँ पर में, हमारे यहाँ क्या चल रहा था अभी, एड जो चलती थी उसकी, ठीक है, फॉग, फॉग चल रहा है ना। तो क्या फॉग लगा कर आती है क्या वो? चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि फेरोमोन की वजह से, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आर जो है वो ए को करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है। चलिए, फॉग बहुत बढ़िया, मतलब टीवी देखते हो आप लोग, फॉग चल रहा है। चलिए, अभी यहाँ पर में तो लेक्चर चल रहा है, जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। आप लोगों के ऊपर में छोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं पूरी की पूरी मेहनत कल से गला बैठा हुआ है, बट फिर भी आप लोगों के लिए एक सेशन यहाँ पर पूरा। तो देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सिल्कवॉर्म है, ये कह रहा है कि मैं एक गंध छोड़ता हूँ, फीमेल जो है गंध छोड़ती है और मैं उसको पहचान लेता हूँ। वो गंध कौन सी है? फेरोमोन, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में ये क्वेश्चन आप लोगों का, ये भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। देखिए, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जाइलम, पौधे के अंदर में जाइलम होता है जो क्या करता है, आपका पौधों तक पानी को पहुंचाता है और खनिजों को पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पत्तियों भाग, जो फ्लोएम होता है भोजन को पत्तियों पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित स्थानांतरित करता है। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखिए, जाइलम का काम क्या है, जाइलम जो है क्या करता है, पानी को, ठीक है, पानी को और खनिजों को जड़ों से, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ में लेकर जाता है और वो वन वे होता है। देखो जाइलम जो है वो वन वे है। आप लोगों ने कभी गाड़ी चलाई है? ठीक है, अगर गाड़ी नहीं भी चलाई है तो कम से कम गाड़ी के पीछे बैठे भी होंगे आप लोग, या नहीं बैठे होंगे गाड़ी के पीछे, बस में बैठे होंगे।
ऑटो में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे, तो एक ही तरफ जाने वाला रास्ता, वन वे। ठीक है, तो जाइलम जो है वो वन वे है, केवल नीचे से ऊपर की तरफ में जाता है। जबकि फ्लोएम की बात करूं मैं आप लोगों से, तो ऊपर नीचे आगे पीछे अलग अलग दिशाओं में जाता है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ में जा सकता है, क्योंकि भोजन को तो पूरे बॉडी में पहुंचाना है। तो पत्तियों में भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस से, उसको अलग अलग भागों में पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे चाचा के लड़के फ्लोएम की है। और पानी को ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जड़ों से बाकी हिस्सों तक पहुंचाने, क्योंकि जड़ नीचे होती है और बाकी चीजें ऊपर, तो जड़ों से ऊपर की तरफ में पहुंचाने की जिम्मेदारी वन वे, ठीक है, जाइलम की होती है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो प्लीज जाइलम और फ्लोएम में फर्क समझिए आप सभी के सभी लोग। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना यहाँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये जाइलम है आपका और ये वन वे होता है, जाइलम वन वे है, वन वे। ठीक है, वन वे। और फ्लोएम जो होता है आपका टू वे होता है, टू वे। ठीक है, मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, यहाँ पर मैं फूड और पानी को लेकर। तो जाइलम ऊपर की तरफ में जाता है पानी और खनिज को लेकर, और फ्लोएम जो है वो खाने को लेकर इधर उधर मतलब बाकी के पार्ट्स में पहुंचाता है, टू वे होता है वो। ओके, चलिए ये बहुत बढ़िया, जाइलम वन वे। ठीक है जी, हाँ, बीपीएससी में भी काम आएगा ये, बीपीएससी के अंदर में भी काम आ सकता है ये वाला आप लोगों का। ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर में होती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया कहां पर में कंप्लीट होती है, फोटोसिंथेसिस पत्तियों के अंदर में होती है, लीव्स के अंदर में होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पोल दे रहा हूं यहाँ पर मैं मुझे उम्मीद है कि पोल के अंदर में आप लोग यहाँ पर मैं आंसर कर पाओगे। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो कल आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर के अंदर में, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, 500 के करीब बच्चे जुड़ चुके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे। जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए कल सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अरे वो फ्लोएम और जाइलम ही है आपका, जो पेपर में आया था, पेपर का ही क्वेश्चन है वो। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं, तो खून जांचने से क्या होगा, खून में क्या मिलेगा उनको। ठीक है, क्या उनको मलेरिया के मच्छर के अंडे मिलेंगे, मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर में आके क्या मादा मच्छर ने बोली यार यार जो है बहुत सारे अंडे देने हैं, तो चलो कहाँ जाके देती है, राजू के बॉडी में जाके अंडे दे देती है। अब तुम्हारे बॉडी में आके अंडे थोड़ी देती वो। ठीक है, कि अंडे देंगे, अंडे का पता लगाएंगे अंडे है कि नहीं तुम्हारे बॉडी के अंदर में। अरे वो जब वो प्रेजेंट करता है, खून की जांच करता है, तो वो चेक करता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर में उसके जो है उसके उसके जीवाणु तो नहीं है। ठीक है, ये चीज को चेक करता है, वो उसके जीवाणुओं को चेक करता है, अंडे थोड़ी चेक करेगा कि तुम्हारे बॉडी के अंदर में उसके बॉडी के अंदर में अंडे है या नहीं करके। ठीक है, तो ये याद रखना, उसमें ऊपर से जीवाणुओं का पता चलेगा, हीमोग्लोबिन का पता नहीं चलेगा, इसमें जीवाणुओं का पता चलेगा कि आपके बॉडी में कहीं प्लाज्मोडियम पैरासाइट तो नहीं है। ठीक है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया एक्चुअल क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 का आपका। ओके, चलिए, तो ब्लड टेस्ट जब आप कराते हो मलेरिया की, तो उसमें आप लोगों का बेसिकली मलेरिया की जो पैरासाइट है, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, उसका पता चलता है। क्योंकि जो मादा मच्छर होती है वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट आपके बॉडी में डाल देती है। देखिए, कौन सी मच्छर है जो आपको काटने से मलेरिया फैलता है, ये एनाफिलिस मॉस्किटो। और उसकी भी फीमेल मलेरिया जो फैलाने वाली मच्छर है एनाफिलिस मॉस्किटो है, उसकी फीमेल मतलब कि मादा मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर, ये केवल काटने से मलेरिया फैलता है, नर के काटने से मलेरिया नहीं फैलता। ठीक है, मैप वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, डोंट वरी, अभी के अभी करवा दूंगा। ठीक है, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, पूरे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है आप लोगों के। विच इज द सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, मैंने पोल भी दे दिया आप लोगों को, आंसर करते जाइए। देखिए, यहाँ पर मैं बोला है थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सी उप थीम है, मतलब परिवार और फैमिली एंड फ्रेंड्स एक थीम है आपकी, कितनी थीम्स है टोटल, टोटल थीम्स बताइए कितनी है टोटल, आप लोग जल्दी से बताएंगे मुझे। ठीक है, और उसके अंदर में है आप लोगों का ये। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है जो ईवीएस है उसके अंदर में टोटल 6 थीम्स है, ये आप देख सकते हो, टोटल 6 थीम्स है। पहली थीम का नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पानी, वाटर, फूड, शेल्टर, ट्रेवल, और एक है आप लोगों की थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, इसके अलावा फैमिली एंड फ्रेंड्स जो आप लोगों की थीम है, ये वाली फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर में आपकी सब थीम्स है, कितनी सब थीम्स है, देखो 6 थीम्स है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर में 4 और उप थीम्स है या सब थीम्स है, कितनी है, तो 6 थीम्स, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर अकेले में सब थीम्स है, बाकी किसी में सब थीम है क्या, उप थीम है किसी में नहीं है, केवल एक ही के अंदर में है सब थीम। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर में है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स,
ठीक है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत सब थीम है, उप थीम। ठीक है, तो यहां पर में आप लोग देखिए, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये अपने आप में एक थीम है, ये थीम है। ठीक है, थीम है। ठीक है, उसके बाद में फूड एंड वाटर, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स की फूड आप लोगों का और वाटर अलग अलग थीम्स है, ये आप लोगों की, ये जो है आपकी थीम्स है, थीम्स। इसके बाद में देख सकते हो ये शेल्टर, आपका शेल्टर क्या है, अपने आप में थीम है, थीम है। ओके, वर्क एंड प्ले, आप देखिए यहाँ पर में वर्क एंड प्ले आप लोगों का फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर में सब थीम है, ये ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इसको। तो आगे में भी आपको जो है फ्रेंड्स आसानी होगी, 58% लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में देखिए ये एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इसको बताइए आप लोग, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका बिहार एस्टेट 9-10 की एग्जाम में भी पूछा था और सीटेट की एग्जाम के अंदर में भी, मतलब प्राइमरी के अंदर में और बिहार के एस्टेट की एग्जाम के अंदर में पूछा बोरा क्वेश्चन के बारे में। बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम, पैडी ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए बोरा एक क्या है, चावल की किस्म है जो आसाम में उगाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, चिपचिपा चावल होता है बोरा राइस। ठीक है, बिहू के समय में उगाया जाता है आप लोगों का बोरा राइस, है ना। उसके बाद में पैडी, पैडी का मतलब ही होता है चावल आप लोगों का, पैडी चावल। ठीक है, पैडी ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल, पैडी जो होता है वो आपका क्लेई चिकनी मिट्टी में, ठीक है, बहुत अच्छे से उगता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है आप लोगों की। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। तो सी या 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बोरा कहा कि चावल है, बोरा क्या है, सबसे पहले तो एक धान की किस्म है, चावल की किस्म है जो आसाम में उगाई जाती है, चिपचिपा चावल है, बिहू के समय में खाया जाता है आसाम के अंदर में। ठीक है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही क्यों है, क्योंकि पैडी जो है या फिर जो धान है आप लोगों का, वो चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पानी को रोकने की क्षमता होती है, और पैडी को, धान को, चावल को पानी की जरूरत होती है। तो ये भी सही है आप लोगों का, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है आपके। चलिए एलिफेंट के बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, आप लोगों का एलिफेंट के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर मैं बोला है एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा वाला कथन सही है। एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से हम लोग जो है फ्रेंड धमाकेदार सेशंस आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाते रहे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड के बारे में, उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। ठीक है, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते, उनके झुंड में सारे नर हाथी रहते। आपको पता है कि जो नर हाथी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं 14-15 साल के बाद में। तो उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, ये बोलना गलत है। ठीक है, और उनके साथ में मादा हाथियों के साथ उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। तो क्या ये बात सही है आप लोगों की। जो बी है आप उसको तो बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते थे। क्यों एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि मेल एलिफेंट जो है वो केवल और केवल क्या करते हैं, आप लोगों के 12 से 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं झुंड के साथ में, उसके बाद में वो चले जाते हैं। तो ये वाला आप लोगों का सही है, सी सही है। ठीक है, उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो सी और डी यहाँ पर में सही है आपका, ये गलत है। झुंड में हाथी नहीं होते, हाथी क्या करते हैं, हाथी 14-15 साल तक रहते हैं। ठीक है, और फिर चले जाते हैं छोड़कर। ओके, उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर होते, नहीं नर नहीं होते, बच्चे होते। 14-15 साल के बाद में हाथी छोड़ के चला जाता है अपने झुंड को। ओके, तो ये भी आप लोगों का गलत है कि 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते, गलत नहीं होते। ठीक है, तो आंसर यहां पर में होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी और डी, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया है सी और डी आपका सही है। तो प्लीज ये याद रखिए, जो हाथियों का झुंड होता है, देखो मैं समझाता हूँ पूरा का पूरा आप लोगों को। देखिए ये हाथियों का झुंड है, हाथी। ठीक है, एलिफेंट जो है हर्बीवोरस है, शाकाहारी जानवर है। लीडर जो होती है हमेशा ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर होंगी, जो भी सबसे ओल्ड होंगी फीमेल एलिफेंट, वो उनकी लीडर होती है। मेल एलिफेंट केवल कितने साल तक रहते हैं, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से, मेल एलिफेंट कितने सालों तक रहते हैं।
ठीक है, झुंड के साथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 लाइक्स को केवल 3 लाइक्स बचे, जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। एक हाथी एक दिन में कितना खाना खा लेता है? 100 किलो। 100 किलो का मतलब कितना होता है? 1 क्विंटल। देखो, एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आपकी जॉब वाली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो कल जाके जब जॉब वाली एग्जाम आएंगी आप लोगों की, चाहे केवीएस हो, चाहे आप लोगों की सुपर टेट हो, चाहे आप लोगों की जो है फ्रेंड्स डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे बीपीएससी हो, टीचिंग परीक्षा आपके साथ में, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर प्रीमियम लेवल के कंटेंट आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की जॉब सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में ताकि आपकी जॉब सुनिश्चित हो सके। तो 1 क्विंटल मतलब होता है 100 ग्राम। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक थिंग्स को भी आपको रिवाइज करवा करवा के पढ़ाया जाता है। लीव्स और जो ट्विग्स होते हैं, मतलब जो झाड़ी पत्तियां वगैरह होती है, वो एक दिन में 100 किलो खा लेता है एक एलिफेंट, ठीक है। अगर 3 महीने का हाथी का बच्चा है तो कितने किलो का हो जाएगा? 3 महीने के हाथी का बच्चा जो है आपका 200 किलो का हो जाएगा, 200 किलो का, ठीक है। यहाँ 200 किलो इधर में लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 3 महीने का हाथी का बच्चा कितने किलो का हो जाता है? 200 किलो का। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ 200 किलो मतलब कितना? 200 किलो मतलब कितना क्विंटल होगा? जल्दी बताइए। एक हाथी एक दिन में 100 किलो खा लेता है खाना, जिसको 1 क्विंटल कहते हैं, और 3 महीने के हाथी का बच्चा, ठीक है, 200 किलो का होता है। तो 200 किलो मतलब कितना क्विंटल? ठीक है, बताइए। 3 साल का नहीं, 3 महीने की बात हो रही है यहाँ पर। में 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है वो 200 किलो का, 200 किलोग्राम का होता है, मतलब 2 क्विंटल का हो जाता है। वेरी गुड। देखिए कितने समझदार बच्चे, इंटेलिजेंट लोग, है ना। चलिए, इसके अलावा हाथी लोगों को देखिए ऐसे खेलना पसंद है, ठीक है। आप लोगों को अपने बचपन की याद आ रही है क्या इससे? ठीक है, कि आप लोग भी कभी ना कभी ऐसा किया करते होंगे, है ना। कभी ना कभी आप भी किया करते होंगे ऐसे, इस तरीके से हाथ बचपन में खेलते थे। कितने लोगों ने खेला है ऐसे? एक्चुअली क्या होता है ना, हाथियों के अंदर में स्वेट ग्लैंड्स बहुत कम होती है, जो पसीना छोड़ती है वो वाली ग्लैंड। तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में खेलते हैं लोग, मस्त मजा आती है इन लोगों को ठंडा खेलने में। देखिए ये वाला, देखिए हाथी कितना शैतान वाला हाथी है ये। अरे, इसको बोलता आने दो आने दो। अरे देखो, गिरा दिया सबको, उस सामने वाले को भी गिरा दिया और खुद भी गिर गया, है ना। तो आप में से कोई ना कोई होगा इस हाथी को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वो मड और वाटर में खेलना पसंद करते हैं, वो उनकी स्किन को कूल रखता है, ठीक है। हाथियों को ज्यादा सोना नहीं पसंद, ठीक है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। जल्दी से सभी लोग लिखिए, हाथी कितना घंटा सोता है? ठीक है, हाथी कितना घंटा सोता है? हाथी केवल 2 से 4 घंटा सोता है, ठीक है। हाथी केवल 2 से 4 घंटा सोता है। चलिए, गुड। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्रोकोडाइल है। अब आपको बताना है कि ये जो क्रोकोडाइल है, इसका शिकार किया जाता है। अरे भाई, तू इतना आराम से बैठा है, कोई आएगा तेरा शिकार कर लेगा? इतने सारे लोग देख रहे हैं, 572 लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो बैठा है आराम से। अच्छा, मैं हूं यहाँ पर में, हो सकता है इस वजह से डर नहीं रहा होगा वो, कि दानिश सर है ना, बचा लेंगे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, 9 जनवरी 2023 को आया था एग्जाम के अंदर में। तो क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो होते हैं, उनको उनकी जो है, किसके लिए इनका शिकार किया जाता है? तो इनकी त्वचा के लिए किया जाता है, ठीक है। स्किन के लिए इनका शिकार किया जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। बी, 81% लोगों ने आंसर किया सही। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसका शिकार किस चीज के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, एलिफेंट जो है, हाथियों का शिकार किया जाता है उनके टस्क के लिए, उनकी जो दांत होते हैं ना, हाथी दांत, उनके लिए, ठीक है। ये आयोरी भी बोला जाता है उसको। हाथियों को उनके दांतों के लिए मारा जाता है, उनके टस्क के लिए मारा जाता है। गेंडा जो होता है आपका, उसके सिंग के लिए उसको मारा जाता है, गेंडा, ये देखिए गेंडा, ठीक है, उसके जो सिंग है उसके लिए मारा जाता है गेंडे को, ठीक है। बाघ, मगरमच्छ और सांप, उनको उनकी खाल के लिए, त्वचा के लिए मारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मगरमच्छ की जगह पे बाघ आ जाता तो भी उसकी त्वचा के लिए, अगर सांप आ जाता तो उसकी त्वचा के लिए, ठीक है। तो बाघ, मगरमच्छ और सांप, टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक, उनकी स्किन के लिए। अच्छा, मस्क डियर, हिरन, मृग जिसको कहते हो आप, कस्तूरी हिरन, उसके बॉडी के अंदर में सेंट होती है, थोड़ी सी खुशबू होती है, सेंट, उसके लिए उसको मार दिया जाता है और वो सेंट निकाल दी जाती है उसमें, निकाली जाती है उसमें से, मस्क डियर, ठीक है। तो कस्तूरी मृग जो होती है ना, उसकी उसके अंदर में सेंट होती है, तो सेंट के लिए मारा जाता है। तो यहाँ पर में आपका आंसर क्या हो जाएगा? मस्क डियर, अगर सेंट के लिए किसको मारा जाता है ये बोला जाए तो, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग। कल 5 घंटे का सेशन लेने के बाद में भी अभी मैं पूरे एनर्जी के साथ में जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर अ, आप लोगों के लिए पूरी एनर्जी के साथ में ले रहा हूं। तो एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक बच्चा, ऐसा कहा भी जाता है कि जो पेपर 1 पढ़ने वाला बच्चा होता है वो हमेशा जो है वो साथ देता है, हमेशा जो है वो एनर्जेटिक रहता है। तो एक बार सारे के सारे बच्चे एक साथ दबाकर लाइक एंड शेयर कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल पेपर होल्ड जो 21 जनवरी 2024 को हुआ था, उसका क्वेश्चन मैं पोल दे रहा हूँ आप लोगों की तरफ में, पोल के अंदर में आंसर करिए आप सभी के सभी लोग जल्दी से।
देखिए, इस क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी, देखो अब फिर से नर पक्षी की बात आ गई, मैं डर गया कि फिर से क्या हम लोगों की बेइज्जती तो नहीं होने वाली है कोई, क्योंकि यार हर जगह पे यार नर जो है वो बोले जो मधुमक्खी होती है उसमें नर लोग काम नहीं करते। फिर लड़के लोगों को छिछोरा बता दिया उसने वो कि नर नर जो वो होते हैं आपके सिल्क वॉर्म, वो पीछा करते चले जाते हैं मादा का। ठीक है, मादा को कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो नर पक्षी आया, कुछ हमारी बेइज्जती तो नहीं हो रही भाई। अपने अपने घोंसले बनाते हैं, हाँ चलो ये अच्छी बात है, अपन लोग घोंसला बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है कि भाई कौन सा वाला घोंसला अच्छा है, अच्छा ये वाला घोंसला अच्छा है, राजू ने जो घोंसला बनाया वो घोंसला अच्छा है, ठीक है। उनमें से जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है वो अंडे देने के लिए निश्चय करती है कि यहाँ मैं अपने अंडे दूंगी। इस पक्षी का नाम बताइए। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ऐसा ना नर पक्षी और ये कुछ आया तो मैं डर जाता, तो फिर बेइज्जती होगी हमारी। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका वीवर बर्ड। ठीक है, वीवर पक्षी बोलते हैं इसको। ठीक है, वीवर पक्षी। वीवर पक्षी क्या करता है, बुनता है अपना अपना जो है मस्त पैकी सजा के अपना वो बुनता है। ठीक है, जिसके अंदर में वो लोग रह सके, पक्षियों का छत्ता या पक्षियों का घोंसला। और मादा जो है आती है, देखती है कौन सा वाला अच्छा है भाई, वो वाला देख के लेंगे। ठीक है, तो वीवर पक्षी, नर वीवर पक्षी खूबसूरती से बुना हुआ घोंसला बनाते हैं, और मादा पक्षी आती है, देखती है कि कौन सा वाला घोंसला अच्छा है, उसके अंदर मैं अंडे दूंगी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखिए, 9 जनवरी 2023 को हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दीजिए आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? ठीक है, ऐसा लटकता हुआ। ठीक है, तो देखो आसमान में लटकता हुआ आप लोगों को क्या दिखता है, आसमान में सूरज लटकता हुआ दिखता है। तो सन बर्ड जो है, ये याद रख लेना आप लोग, जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो शाखा से लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो आसमान में देखो तो सूरज लटका हुआ है, और यहाँ पर मैं ये देखोगे तो ये घोंसला लटका हुआ है, तो सूर्य पक्षी, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सन बर्ड जो होता है ना आपका, वो क्या करता है, घास से, बालों से, ठीक है, जो सूखी पत्तियां है उनसे लटकता हुआ घोंसला बनाता है, झाड़ी से, शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है सनबर्ड। इसको शकरखोरा भी बोला जाता है, शकरखोरा। ठीक है, तो सनबर्ड को हिंदी में शकरखोरा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कौवा है, ठीक है, कौवा क्या करता है, तार, लकड़ी, घास और टहनियों का उपयोग करके घोंसला बनाता है पेड़ों की ऊंचाई के ऊपर में। वो घोंसला बोलता है, ये कौवा बोलता है कि भाई अपने को ना दूर रहना है यहाँ पर में। ठीक है, जो देखा नहीं क्या अभी आप लोगों ने यहाँ पर में थोड़ी देर पहले, वो बेचारा वीवर पक्षी इतने मेहनत से घोंसला बनाया, दूसरी वीवर पक्षी नहीं आई, वहां पर में अंडे दे रही, ये बोलता अपन को भाई दूर रहना है यहाँ पर में, ये सब मोह माया है। ठीक है, सबसे ऊपर में जाके घोंसला बनाता है अपना, कौवे के अंदर में। ठीक है, कौवा जो है वो बहुत ऊंचाई पर जाकर अपना घोंसला बनाता है, ऊंचाई के ऊपर में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, बसंत गौरी, जिसको जो है बारबेट बोलते हैं, ये क्या करती है, ट्री के जो जो पेड़ होता है ना, उसके अंदर में ऐसा टुच 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 अपनी चोंच से मार मार के उसके अंदर में होल बना के रहती है, पेड़ के अंदर में। ठीक है, बसंत गौरी। ठीक है, तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर रहने रखने अंडे रखने वाली कौन है? बसंत गौरी, बारबेट। ओके, रॉबिन्स नेट, रॉबिन जैसे नाम ही कितना सॉफ्ट सा नाम है रॉबिन, तो ये क्या करता है, बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है इसका घोंसला, तो सबसे रॉबिन, तो कितना प्यारा सा नाम है रॉबिन, है ना, रॉबिन नाम का लड़का हो फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग। ओके, तो रॉबिन, है ना, तो सॉफ्ट सा घोंसला बनाता है। बुलबुल, ये क्या करती है, ये सूखी घास वाली झाड़ियों का उपयोग करती है, बुलबुल घोंसला बनाने के लिए सूखी घास का उपयोग करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के इसके ऊपर में भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा, जल्दी जल्दी से आप लोग इन सारे पॉइंट्स को आप देखते रहिए यहाँ पर। जी, इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक तेजी से घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो लंगूर, स्लॉथ, डॉग, टाइगर, अब इसके बारे में जो जो भी जानकारी है सारी मैं आपको देने वाला हूँ, इस पर क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से समझिए आप लोग फ्रेंड, टाइगर जो होता है ना, बाघ अपने कान को इधर उधर घुमा सकता है, आप अपने कान को घुमा सकते हो क्या इधर उधर, कोशिश करो।
ठीक है, एक बार कोशिश करके बताओ क्या इंसान अपने कान को घुमा सकते हैं? सभी लोग एक एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, एक टाइगर जो होता है फ्रेंड्स, वो आपके तुलना में, मतलब हम लोगों की तुलना में 6 गुना ज्यादा दूरी तक दे सकता है। ठीक है, 6 टाइम्स 6 टाइम्स रात में हम हमसे, ठीक है, 6 गुना दूरी तक देख सकता है। मतलब ओ उधर में एक टाइगर नहीं खड़ी है, ठीक है, वो चला जाएगा उधर भागते हुए। ओके, या उधर शिकार है उसका, ठीक है, कुछ खाना वाना भूख लगी उधर में, हिरन वगैरह खाना खाना है उसको, तो उधर में दौड़ता हुआ चला जाएगा, 6 गुना दूर तक देख सकता है। ठीक है, उसकी मूछें बहुत संवेदनशील होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसके कान भी बहुत संवेदनशील होते हैं। ये क्या करता है, आप लोगों के सुनने की क्षमता से, ठीक है, ये ज्यादा आवाज सुन सकता है। कान जो है अलग अलग दिशाओं से आने वाली जितनी भी आवाजें है सबको वो सुन लेते हैं, अपने कान को भी हिला लेता है वो। आप लोगों ने ट्राई कर लिया, कितने लोगों के कान हिल रहे हैं? ठीक है, कान हिल पा रहे हैं आप लोगों के? नहीं हिल पा रहे? चलिए ठीक है। तो कान जिन लोगों के हिल पा रहे होंगे, वो लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कान जो है वो हम इंसानों के नहीं हिलते हैं। तो बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, इससे चारों ओर आने वाली आवाजों को सुनने में मदद मिलती है। ठीक है, अलग अलग आवाजें निकालता है। ठीक है, गुस्से होने पर अलग आवाज निकालता है और बाघिन को पुकारता है, अरे चावल चाय ला रही हो या बाहर से मंगा लूं कहीं से जाके। ठीक है, मतलब या फिर बाघिन को पुकारना हो तो उसको अलग तरीके से आवाज निकालता है वो। इसके अलावा जो है वो सुसु करता है, मतलब सभी लोग करते हैं लेकिन ऐसे सुसु करके अपना एरिया बना लेता है कि ये एरिया मेरा है करके। ठीक है, अपना एरिया डिसाइड कर लेता है वो सुसु करके, ये बाघ है। ठीक है, ये बाघ सुसु करके बोल देता है ये एरिया मेरा है, ये कोई आना नहीं करके इधर में। ओके, चलिए। तो बाघ अपना एरिया कैसे डिसाइड करता है? तो मूत्र, यूरिन से डिसाइड करता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, अपना एरिया डिसाइड करता है वो यूरिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बी हाइव्स। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में बताना है आप लोगों ने। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, हनी बी जो होती है वो बी हाइव में रहती है। एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी। हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, बिल्कुल सही बात है, जो अंडे देती है। रानी मधुमक्खी। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। भाई मतलब बेइज्जती कर रहे हैं यार, नर लोग नहीं काम करते। ठीक है, नर मक्खी लोग जो है वो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करते। इनको बोला गया है कि नर जो मक्खी है वो आलसी होती है, अलाल होते हैं। हम लोग जो है कुछ नहीं करते। ठीक है, पी के, मतलब मैं तो नहीं पीता वैसे, मैं तो टीटोटलर हूँ, शराब नहीं पीता, लेकिन इनको बोला गया कि टुन्न पड़े रहते होंगे करके। ठीक है, मतलब कुछ काम नहीं करते, अपनी पत्नियों पे डिपेंडेंट है बेचारी मधुमक्खी, जो है वो काम करती है। तो छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां होती है, श्रमिक मधुमक्खियां होती है जो दिन भर छत्ता बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती है, और नर मक्खी जो होती है वो आलसी जैसे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बोला है कि नर मक्खी श्रमिक के रूप में काम करती है, ये गलत है। जहां बी बोला गया उसको काट दो पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं ए नहीं दिया है, इसको भी काट दो। तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर मैं सी नहीं दिया है, इसको काट दो। तो हो गया, आंसर आ गया। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर यहाँ पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का। तो देयर आर ओनली अ फ्यू मेल बीज इन द हाइव विच हैव स्पेशल रोल एज वर्कर। उनका रोल वर्कर के रूप में उनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, जो हनी बीज होती है ना, मतलब जो मेल मक्खियां होती है, उनका वर्कर के रूप में कोई मेल नहीं होता है उनका। अच्छा, यहाँ पर मैं ये एक आप लोगों का पॉइंट है ना। ठीक है, छत्तों में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस के खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का सही है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज इन द हाइव्स आर वर्कर बीज हु वर्क ऑल द डे इन मेकिंग द हाइव एंड मेक ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि केवल एक ही मधुमक्खी है आप लोगों की जो अंडे देती है, वो है रानी मधुमक्खी। ठीक है, तो बच्चों की देखभाल करना, ये जो श्रमिक मक्खी है इनका काम नहीं होता है। कि केवल रानी मधुमक्खी है जो अंडे देती है और बच्चों की देखभाल करती है, रानी मधुमक्खी केवल। तो सी भी आप लोगों का एलिमिनेट हो जाएगा। तो डी जो है वो आपका सही है कि श्रमिक मधुमक्खियां, कौन सा पेड़ होता है, लीची का पेड़ होता है, लीची का फूल होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है और वहां से जो है जो हनी है वो इकट्ठा करके लाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए एंड डी। ए एंड डी जो है सही है।
तो ये दूसरा वाला क्यों, तीसरा वाला क्यों गलत है? छत्ते में अधिकांश मादा मधुमक्खियां, श्रमिक मक्खियां होती है, ये सही है। जो दिन भर छत्ता बनाने का काम करती है, शहद लाती है, सही है। लेकिन बच्चों को पालती है, ये गलत है। रानी मधुमक्खी करती है वो काम। ठीक है, रानी मधुमक्खी। तो देखिए, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर। कौन से फ्लावर की तरफ में अट्रैक्ट होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्टूबर से दिसंबर सबसे बेस्ट समय कौन सा है? ठीक है, हनी बीज का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ओके, दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है। अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है मधुमक्खी पालन, तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव्स। कुछ ही मेल होते हैं, लेकिन उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। मेल बी का नर मक्खियों का कोई रोल नहीं होता। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे एक विधि कौन सी है जिसका उपयोग किया जाता है? देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर में आप लोग अर्थवॉर्म का, केचुओं का इस्तेमाल करते हो। तो सी इज द आंसर। डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आप लोगों का। वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर में आप क्या करते हो? एक डब्बा लेते हो, उसके अंदर में जो जो भी चीजें आप लोगों को डालनी है, रेड वॉर्म या सिल्क वॉर्म वगैरह जो भी आपको डालना है, स्पेशली सिल्क वॉर्म आप लोग डालते हो उसके अंदर में। ठीक है। आप लोगों का, सॉरी, अर्थवॉर्म डालते हो आप लोग वहां पर में, केचुए डालते हो उसके अंदर में। और केचुए जो है उनको किसानों का अच्छा दोस्त भी माना जाता है। ठीक है, किसानों का दोस्त माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें से सही आंसर क्या है? केचुओं पर दिए गए विचारों, कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड, दे सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ टू द मेक टनल। ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। जमीन में छेद, ऐसा छेद बना के अंदर की तरफ में जाते हैं वो लोग। सही बात है। दूसरा वाला पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इसके मल से मृद उपजाऊ होती है। ये जो पौधे पत्तियां वगैरह होती है ना, उसको खाते रहते हैं वो। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये डेड लीव्स और प्लांट जो होते हैं उनको खाते हैं। और उनके जो ड्रॉपिंग्स होती है, जो उनके मतलब जो उनका मल निकलता है, उससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है आपके। ए और बी दोनों होना चाहिए जिस भी ऑप्शन को आप चुनोगे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता। दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट। वो क्या करते हैं? जो वेस्ट होता है उसको कंपोस्ट में बदल देते हैं। ये भी बात सही है कि वो क्या करते हैं, जो अपशिष्ट है, मतलब जो खराब चीजें आपने उसमें डाल दी है, ठीक है, या पेड़ में वहां पर में पत्तियां वगैरह पड़ी हुई है, उसको कंपोस्ट, खाद में बदल देते हैं, कंपोस्ट में बदल देते हैं। सही बात है। ठीक है, उसमें सी भी होना चाहिए। तो इसमें सी नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मैं आंसर तक पहुंच चुका हूँ। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री को बने उर्वरकों से महंगी होती है। भाई, ये सस्ता है, कोई पैसा थोड़ी लेता आपसे। आया क्या आपके घर में अर्थवॉर्म कि भैया बना दिया मैंने खाद, अब पैसा दो करके? वो पैसा थोड़ी मांगता है, महंगा थोड़ी होता है, सस्ता फ्री में मिलता है। स्प्रेइंग केमिकल्स डज नॉट अफेक्ट द अर्थवॉर्म। भाई अफेक्ट करता है ना, मर जाएगा वो। तुम केमिकल स्प्रे करेंगे, पेस्टिसाइड डालोगे, तो अर्थवॉर्म भी मर जाएगा वहां पर में। ठीक है, तो डी और ई जो है वो गलत है आप लोगों के। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ए, बी और सी। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था? ठीक है, हाथ ऊपर करके जल्दी से बता दीजिए कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके। और मैं आप लोगों से चाहता हूँ यहाँ पर कि जितने भी लोग हैं, देखिए, एक तो नींद नहीं हुई है, कल भी बहुत लंबी क्लास हो गई थी, थकावट बहुत है, बट बात आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए क्लास है। मैं चाहूंगा हर एक बच्चा अपना अपना यहाँ पर में योगदान देता रहे। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। यहाँ पर में ए, बी और सी जो है यहाँ पर में सही है आप लोगों का। ध्यान से समझिए, अर्थवॉर्म के बारे में यही से क्वेश्चन बनेगा आपका। इसको मिट्टी का बेस्ट फ्रेंड या किसानों का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। ये मिट्टी को सॉफ्ट करता है, मिट्टी को जो है वो नरम करता है, पोली बना देता है, सुरंग बना देता है, खोदता है, जिससे हवा वगैरह आसानी से, पानी वगैरह आसानी से पास हो सकती है वहां से। ये मरी जो पत्तियां होती है, खराब पत्तियां, मृत पत्तियां, पौधे जो होते हैं उनको खाता है। और उसका जो गोबर होता है, उसका जो ड्रॉपिंग्स होती है, उसी से सॉइल फर्टाइल होती है। ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कंपोस्ट में, नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपका क्या है भाई, कुछ भी, कुछ अच्छा फर्टिलाइजर आपको फ्री फोकट में मिल गया। ठीक है। चलिए ना फ्रेंड, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ठीक है, कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। आंसर करिए यहाँ पर मैं आप लोग इसका।
चलिए पोल भी मैंने आप लोगों की तरफ में दे दिया है, जल्दी-जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में कि कौन-सा वाला प्लांट है जो उनको फँसाता खा जाता है। उसका नाम है पिचर प्लांट, घटपर्णी का पौधा, ठीक है? कहाँ-कहाँ पर में पाया जाता है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ध्यान से समझिए, इस पर क्वेश्चन आएगा। ये कार्निवोरस होता है और इंसेक्टिवोरस होता है, मतलब कि मांसाहारी होता है और कीटभक्षी पौधा है ये, ठीक है? ये क्या करता है, कीड़ों को, इंसेक्ट्स को, फ्रॉग मतलब कि मेंढकों को, कई बार तो चूहों को अपने जाल में फंसा के खा जाता है, चूहा तक खा जाता है ये। घटपर्णी पौधा एक संशोधित रूप है इसका। पिचर इज अ मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मतलब कि ये पत्तियों से बना हुआ होता है, पत्तियों का ही रूपांतरण है। देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि पिचर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, तो घटपर्णी जो है ये पत्तियों का संशोधित रूप है, पत्तियों से बनता है ये, पत्ती से, ठीक है? ये याद रखना है आप लोगों ने। ये कहाँ कहाँ पर में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और क्या भारत में पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, भारत के मेघालय में भी ये पाया जाता है। ये क्या करता है? कोई अच्छी सुरीली सी आवाज निकालता है क्या पक्षियों को अपनी तरफ बुलाने के लिए या कीटों को अपनी तरफ बुलाने के लिए? नहीं, ये एक अच्छी सी गंध पैदा करता है, ठीक है? तो अच्छी सी एक गंध पैदा करता है जिससे कि बाकी सारी जो चीजें उसके तरफ में खींचे चले आते हैं। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए स्मेल निकालता है, प्रोड्यूस करता है, गुड स्मेल निकालता है, ठीक है? तो अच्छी सी स्मेल निकालता है जिससे कि सब इसके तरफ में खींचे चले आते हैं। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके जी, देखिए मैं ज्योग्राफी आपको जो है बीपीएससी का भी करवा दूंगा। इसके अंदर में ये बीपीएससी के अंदर में भी आप लोगों से हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए, तो इसको भी देख लीजिए आप सभी लोग अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है? उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? ही हैज प्रेज द मेकिंग ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया। दोनों एक चीज कैसे हो सकता है? अगर उसने तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा और उसने तालाबों की तारीफ की है, तो दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? द प्लेस दैट अलबुरिनी केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, जहां से आया था आज उसको उज्बेकिस्तान कहा जाता है, ठीक है? मोर देन 1000 years ago ही केम टू इंडिया, 1000 साल से ज्यादा का समय हो गया है, ठीक है, लगभग। तो बताइए यहाँ पर में आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से ही हो सकता है। जितने भी बच्चे जिन्होंने 1 या ए और बी में से आंसर लगाया वही सही है, जिन लोगों ने डी आंसर लगाया वो गलत है। देखिए या तो उसने लिखा है या तो उसने नहीं लिखा, दोनों में से एक ही सही हो सकता है ना। दोनों कैसे सही हो सकते हैं या दोनों एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं? दोनों में से एक सही होगा। तो आंसर यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स जो गलत है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 है, और नॉट ट्रू वाला ही आपसे पूछा है कि उसने तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। भाई तुम्हारे चाचा के लड़के ने तालाबों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। देखिए यहाँ पर में अल बुरूनी जो है, जो एक ट्रेवलर था, 1000 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, वो भारत में आया था उस समय में, ठीक है? वो ख्वारिज्म नाम की एक जगह है, ठीक है, जो आज आप लोगों को जो है उज्बेकिस्तान में मिलेंगी, वहां से आया था, उज्बेकिस्तान से। तो उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। उसने भारत में उस समय के पॉन्ड्स के बारे में, तालाबों के बारे में लिखा है। उसने बताया कि किस प्रकार से तालाब हम लोग बनाते थे, उसने तारीफ भी की है इस बात की। तो गलत वाला कौन सा है? पहला है कि उसने तालाबों के बारे में नहीं लिखा, ये गलत पॉइंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क की 21 जनवरी 2024 को आया हुआ क्वेश्चन नहीं आपका, ठीक है? तो अल बिरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। उसने पॉन्ड्स के बारे में लिखा है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है? तो देखिए उसने क्या लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है ही, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों के चढ़ने उतरने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। ऐसा तुम्हारे चचा का लड़का, ठीक है, अल बिरूनी भारत के बारे में लिख कर गया, ठीक है? अल बिरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? क्यों पढ़ रहे हो आप पर्यावरण अध्ययन? पेपर क्लियर करना है आप लोगों को इसलिए, या बच्चों के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताइए आप लोग कि उनके हिसाब से उनके लिए क्या क्यों जरूरी है? निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? देखिए कुछ उद्देश्य है, पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ, फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका जो है ना आंसर देखेंगे। मैं आपको पोल भी दूंगा, ठीक है? लेकिन पहले आप लोग इसको देखिए,
ठीक है, मैं थोड़ा सा छुपा लेता हूँ आंसर को। देखिए क्या क्या है आपके एज पर एनसीएफ 2005 उद्देश्य क्या क्या है। विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना और उनमें जो है यहाँ पर में जो क्रिएटिविटी को बढ़ाना, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी दोनों का बढ़ाना, प्राकृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में संबंध को सीखना। ठीक है, बच्चे प्रकृति के सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में संबंध को सीखे कि कैसे प्रकृति से समाज जुड़ा हुआ है और समाज और प्रकृति को मिलाकर संस्कृति बनती है। ठीक है, इसके अलावा जो है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये एक उद्देश्य है पर्यावरण पढ़ाने का। और लिंग संबंधित चिंताओं को गंभीरता से समझाना, मतलब समानता और न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देना है कि बच्चे जो है वो समानता को माने। नहीं तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर में लड़का जो है वो बड़ा होकर फिर से जैसे उसने घर पे देखा हुआ होगा कि मान लीजिए कि यार घर पे लड़ाई हो रही है, स्त्रियों को दबा के रखा जाता है, ठीक है, तो वैसा ही ना करने लगे। तो मानव गरिमा और अधिकारों के सम्मान में सक्षम बनाना उसको, और लिंग संबंधित चिंताओं को गंभीरता से संबोधित करना, मतलब जो स्त्री पुरुष भेदभाव है उसको, उसके बारे में भी उसको बताना। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करने में सक्षम हो जाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं पोल दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका आंसर करिए आप सभी लोग। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे आप सभी लोग। देखिए तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले संवेदनशील बनाना, ये तो बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्टिव है। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों को सरल प्रारूपों को विकास करना नहीं, मतलब हमें कोई सिंपल मॉडल फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल ऐसा डेवलप करना, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट फॉर अपर प्राइमरी साइंस के लिए प्रिपेयर करना, अभी हमारा कोई मकसद नहीं है कि उनको अपर प्राइमरी साइंस के लिए प्रिपेयर करना है। उनको आस पड़ोस में व्यवसायिक विकल्पों की अभिमुख करना कि आसपास में क्या काम धंधे उपलब्ध है उनके लिए बड़े होने के बाद में, भाई वो बड़े होके खुद ही देख लेंगे। ठीक है, तो ये नहीं है उनका मेन मॉडल। इनमें से अगर देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन से लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले संवेदनशील बनाना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, ये पॉइंट आएगा आप लोगों का, इनमें से ही कोई ना कोई पूछेगा आपसे। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन सोशल नेचुरल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को बढ़ाना। ठीक है, इन्वायरमेंट इशू के प्रति संवेदनशील करना, जेंडर कंसर्न को इंक्रीज करना। ये 4 पॉइंट आप याद रख लीजिए, इन्हीं में से बनेगा आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नाउ रेगिस्तानी ओक के पेड़ों में नहीं पाई जाने वाली विशिष्ट विशेषताएं है, नहीं पाई जाने वाली, जो नहीं पाई जाती उनमें। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें रेगिस्तानी ओक जो है, वो आपका रूट गोज़ डाउन इनटू ग्राउंड, ठीक है? बहुत गहराई तक चली जाती है। ट्रंक स्टोर वाटर, हैव फ्यू लीव्स, हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स, ठीक है? अब देखिए ये दोनों में से एक ही सही हो सकता है यार। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चंस को ना इस तरीके से देखो कि 2 में से 1 सही हो सकता है करके, ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है दोनों के दोनों एक साथ सही हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। हैव फ्यू लीव्स या तो कम पत्तियाँ होंगी या बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होंगी। तो सी और डी में से ही आंसर हो सकता। जो लोग ए और बी आंसर लगा रहे हैं उन लोगों का सबका गलत है। तो मैं बता दूं इनके अंदर में लार्ज और बहुत सारी पत्तियां होती है, ये गलत है। भाई रेगिस्तान में पहले ही पानी की कमी है, बेचारे पौधे को इतना दूर तक अपनी जो है जड़ों के पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है गहराई तक, फिर भी तुम बोल रहे हो इतनी सारी पत्तियां रखेगा। वो पत्तियां ज्यादा रखेगा तो क्या नुकसान होगा? पत्तियां ज्यादा होंगी तो ज्यादा पानी जो है वो इवेपोरेट होता रहेगा वापर में, है ना, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो डेजर्ट ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, शुष्क क्षेत्र के अंदर में। ठीक है, ये 10 फीट लंबा होता है
और बहुत कम पत्तियां इसमें होती है। इसकी जो ऊंचाई अगर 10 फीट है तो 30 गुना अधिक गहराई तक, मतलब कि 300 फीट नीचे तक उसकी जो है जड़ें जा सकती है। इसकी जड़ें बहुत ज्यादा नीचे तक जाती है। ये अपने तने में पानी को स्टोर करके रखता है ताकि जब जरूरत पड़े तो पानी का इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ के जो लोग हैं इसमें क्या करते हैं, पाइप डालते हैं और उसमें से पानी निकाल के, ठीक है, उसमें से पानी निकाल के पीते हैं। तो पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर में, इसमें से पानी डाल के। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इसमें से आंसर क्या होगा आप लोगों का, गलत वाला, कि डेजर्ट ओक के अंदर में बहुत सारी पत्तियां होती है, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग थोड़ा सा। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये वाला पॉइंट आपको सारे को सारे याद हो गए। डेजर्ट ओक क्रिसमस पेड़ों की तरह दिखते हैं, जबकि परिपक्व पेड़ बड़े फैलते हुए वितानी होते हैं। वयस्क डेजर्ट ओक बड़े पैमाने पर अग्निरोधक होते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए बड़ा हो गया तो ये अग्निरोधक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स पानी जो है इसके अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये अग्निरोधी भी होता है। 800 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खेजड़ी ट्री के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो ये पॉइंट, ये स्लाइड को प्लीज इसको देख लीजिए आप लोग। टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उस पर, और टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप पर, ये सब जगह पे मैं आपको ये एक स्लाइड शेयर कर दूंगा आपको, ताकि आप लोग उसको देख सके, ठीक है, पढ़ सके उसको। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो डेजर्ट ओक का हो गया आपका। खेजड़ी ट्री के बारे में देखिए आप लोग, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथन पर चर्चा कीजिए। दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। ठीक है, खेजड़ी ट्री जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर करता है। देखो, आपको पता है ना, ये वाली बात किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यह वृक्ष अपने पत्तों, अपने तने में जल संचित करता है। ये बात आपके डेजर्ट ओक के बारे में हो रही है, खेजड़ी ट्री के बारे में नहीं है। ठीक है, जो अपने तने में जल को संरक्षित करता है। ठीक है, ये किसके बारे में बात है, ये बात आप लोगों के डेजर्ट ओक के बारे में, ना कि खेजड़ी ट्री के बारे में। तो ये तो गलत हो जाएगा, सी वाला। सी को एलिमिनेट करो आप लोग, जहां जहां सी है काटो। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर में जहां जहां सी है उसको काट सकते हो आप लोग। यहाँ पर में भी सी है, काट दिया। यहाँ भी सी है, काट दिया। आप तो आंसर तक पहुंच गए डायरेक्टली। कितने लोगों ने इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जल्दी बताइए, कितने लोग हैं जिन्होंने इसी तरीके से सॉल्व किया था क्वेश्चन को, जल्दी से बता दीजिए। तो आंसर आपका देखिए, यह वृक्ष छाल का उपयोग दवाइयां बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात एकदम सही है आप लोगों की। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, नहीं भाई बहुत सारी पत्ती होती है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो कम पत्तियां होती है, वो वाला कौन है आपका, वो आपका डेजर्ट ओक है। खेजड़ी ट्री राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, बहुत कम पानी में भी जिंदा रह लेता है ये, क्योंकि आदत हो गई है उसको। ठीक है, इंसेक्ट कैन नॉट हार्म इट्स वुड। इंसेक्ट जो है इसके इसकी लकड़ी को कीड़े नुकसान नहीं पहुंचाते। वृक्ष की छाल औषधि बनाने में भी इस्तेमाल होती है, और लोग इसके फल बीन्स का को पका कर भी खाते हैं। तो लोग जो है इसके इसके जो फ्रूट्स है या जो बीन्स है, ठीक है, खेजड़ी ट्री के, उसको भी पका कर खाते हैं। इसके जो फ्रूट होते हैं, जो बीन्स वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है उसके अंदर में। तो आप भी खाया करो अगर आप लोग राजस्थान के अंदर में रहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। थैंक यू वेरी मच आर जी। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ स्टूडेंट, आई हैव कम फ्रॉम एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कार्स। बहुत कम बारिश होती है। भाई ठीक है, राजस्थानी रेगिस्तानी इलाके से आता होगा ये, है ना, क्योंकि भाई असम उसम में तो बहुत बारिश होती है, असम में नहीं हो सकता। इट इज वेरी हॉट टू, भाई लद्दाख में तो ठंडी पड़ती है, तो लद्दाख भी नहीं हो सकता। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द हाउस आर वेरी थिक एंड प्लास्टर्ड विथ मड। मट्टियों से बने हुए घर होते हैं, और छत पर जो है वो थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियां डाल दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा थोड़ी होता है, उत्तर प्रदेश में तो भाई अच्छे से घर बनते। कितने कितने लोग हैं उत्तर प्रदेश के यहाँ पर में, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। ठीक है, ये बात राजस्थान की हो रही है, कि राजस्थान के अंदर में क्या होता है, मिट्टी से बने हुए दीवारें होती है, मोटी दीवारें जो मिट्टी से बनी हुई है, और यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स छतों के ऊपर में थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियां डाल दी जाती है, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान के अंदर में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से फ्रेंड्स। ठीक है, राजस्थान के बारे में देख लीजिए, रेनफॉल कम है यहाँ पर में, वेरी हॉट स्टेट है ये। घर जो है वो मिट्टी से बने हुए होते हैं, लोगों के बड़ी बड़ी दीवारें होती है, मोटी मोटी दीवारें। ठीक है, प्लास्टर कर दिया जाता है, मड से, मिट्टी से इसको पोत दिया जाता है, और छतों पर कटीली झाड़ियां डाल दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, स्टोन हाउस कहाँ पाए जाते हैं, पत्थरों से बने हुए घर, आपको कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में मिलते हैं। ठीक है,
ये जनरली 2 फ्लोर के होते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले था, अब नहीं है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। तो पत्थरों से बने हुए घर, 2 मंजिला घर होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? देखो, 2 मंजिला घर होते हैं, पत्थरों से बने हुए होते हैं। ग्राउंड फ्लोर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि जानवर वगैरह। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में लोग रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पर कोई खिड़की भी नहीं होती। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? वो जो है लद्दाख में पाया जाता है। आसाम के अंदर में क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर में, क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, तो 3 से 3.5 मीटर, मतलब 10 से 12 फुट ऊपर तक जो है वो ऊपर उठाकर घर बनाते हैं वो लोग। नाउ, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से। देखिए फ्रेंड, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल दली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना अच्छा लगता है? टेपियोका पसंद है इन लोगों को। टेपियोका को क्या एक और नाम से जाना जाता है, वो भी कमेंट करके बता देंगे, ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का। ठीक है, टेपियोका जो है फ्रेंड्स केरल के अंदर में खाया जाता है। इसको कप्पा भी कहते हैं। कप्पा लिखो सभी लोग, हर एक बच्चा लिखेगा, कप्पा भी कहा जाता है। टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा। ठीक है, जैसे डर का दूसरा नाम, वो एक डायलॉग था ना बाबू भाई, वैसे ही यहाँ पर मैं टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा। ठीक है, चलिए, कहां पर में? केरल में खाया जाता है। नाउ फ्रेंड, केरल में लोग जो है टेपियोका और नारियल से बनी हुई कड़ी या नारियल से पकी हुई मछली खाते हैं, नारियल तेल में पकी हुई मछली। ठीक है, और कप्पा खाते हैं लोग, टेपियोका कप्पा। ठीक है, खाते रहते हैं लोग कोकोनट ऑयल में। अच्छा, अब मैं ये वाली स्लाइड आपको दे रहा हूँ, प्लीज इसको देखिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड कल के लिए सभी लोगों के, एकदम जो है एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे सभी लोग। देखिए, हांगकांग में लू लिंग हु फेन सांप का मांस खाया जाता है हांगकांग में। कश्मीर हमारा जो है भारत का सर है। ठीक है, तो सरसों। ठीक है, कश्मीर हमारे भारत का सर है, तो सरसों का तेल में बनाई हुई मछली खाई जाती है वहां पर में। ठीक है, सरसों। उसके बाद में आपका गोवा के अंदर में जो है फ्रेंड्स नारियल में बनी हुई मछली। केरल में टेपियोका और नारियल से बनी हुई कड़ी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको। टेपियोका को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग जल्दी से लिखेंगे, हर एक बच्चा लिखेगा जल्दी जल्दी से कि टेपियोका को क्या कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र के अंदर में नारियल तेल में बनाई जाने वाली समुद्री भोजन। ठीक है, अहमदाबाद या गुजरात में ढोकला चटनी लेमन राइस ढोकला चटनी कहाँ खाई जाती है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर में ढोकला। ठीक है, वलसाड़ में बटाटा वड़ा। ठीक है, उसके बाद में उडुपी। उडुपी नाम की जगह पहली बात तो कौन से स्टेट में है, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, पिछले एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन आप लोगों का, जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, आप लोग बताइए उडुपी कहां पर में है, कौन से स्टेट के अंदर में है? तो इडली वड़ा यहाँ पर में खाया जाता है, बिहार में लिट्टी चोखा, मिजोरम में इंपॉर्टेंट चावल। और छोले भटूरे कहां पर में खाए जाते हैं? छोले भटूरे। ठीक है, पंजाब के अंदर में। उडुपी कहां पर में है, जल्दी बताइए? कर्नाटक के अंदर में है, कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उडुपी कर्नाटक के अंदर में है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 900 के करीब करीब आप लोगों ने लाइक कर दिए हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। ये पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों के साथ में टीचिंग परीक्षा और दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों के ऊपर में शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ में। DANISHSHEIKH, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना, और टीचिंग परीक्षा का ऐप जो है उसमें भी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए, किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी छात्र ने कहा। ठीक है, वो छात्र जो है क्या कह रहा है, वो देखिए और आंसर करिए यहाँ पर में। अरे, उडुपी कर्नाटका के अंदर में है। ठीक है, देखिए, तो उसने बोला ईट फिश इन मस्टर्ड ऑयल। सरसों, मैंने अभी आपको बताया ना कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली, सरसों भारत का सर कश्मीर है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों को याद हो गया इससे? ठीक है, 82% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। ठीक है, आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। अभी पूरा का पूरा लिस्ट मैंने आपको बताया, तो कश्मीर के अंदर में जो है मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल में बनी हुई मछली, गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई मछली, गोवा जाएंगे तो नारियल के तेल में मछली खाएंगे आप लोग, और केरल के अंदर में टेपियोका और नारियल से बनी हुई कड़ी खाएंगे आप लोग। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इसका भी आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोला है, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का काम करते हैं। ठीक है, पोचमपल्ली नाम का एक शहर है, पोचमपल्ली। एक विशेष प्रकार के वस्त्र वहां पहने जाते हैं। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती है, यह कौन से राज्य का भाग है? ठीक है, पोचमपल्ली कहाँ पर में है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, बट
अभी भी देखिए फ्रेंड्स, केवल 55% लोगों ने सही आंसर दिया है, जबकि कितना इजी क्वेश्चन नहीं है। आंसर इसका होगा तेलंगाना में है पोचमपल्ली। पहले तमिलनाडु, पहले आंध्र प्रदेश में होता था। 48% है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर में आंसर होगा तेलंगाना आप लोगों का। तो पोचमपल्ली कहाँ पर में हर कोई बच्चा लिखेगा, पोचमपल्ली तेलंगाना, पोचमपल्ली तेलंगाना, पोचमपल्ली तेलंगाना। लिख दीजिए सभी के सभी लोग। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, तो पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, बट अब तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे बताइए, भारत के अंदर में यहाँ पर में आंध्र प्रदेश एक राज्य हुआ करता था, तो तेलंगाना अलग हो गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये कौन सा साल की बात है, ईयर कौन सा है, ये बताइए आप लोग जल्दी से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, आंध्र प्रदेश का भाग था, तेलंगाना बना, कौन सा साल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर में एग्जाम के अंदर में। बताइए जल्दी से, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कौन से साल में अलग होकर एक राज्य बना था। वेरी गुड। ठीक है, शेख वहाज ने, कुमारी रिंकू ने, बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पर में। 2023 कौन बोल रहा है, विकास दीक्षित ने आंसर कर दिया यहाँ पर में, सोनम ने आंसर कर दिया। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, 2 जून 2014 की बात है जिस दिन ये अलग हुए थे एक्चुअल में। ठीक है, 2 जून, ठीक है, 2014, ये याद रख लीजिए आप लोग, 2 जून 2014 को ये अलग हुए थे दोनों राज्य। ओके, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा। तो जो जो पूछा जा सकता है वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 900 लाइक्स को केवल 5 लाइक्स हम लोग दूर है फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और टीचिंग परीक्षा चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट दे रहा हूँ, क्या मेरे साथ में आप लोग करने के लिए तैयार है। ठीक है, क्या यहाँ पर में जो बच्चे सिलेक्शन वाले वो मेरे साथ साथ में लिखने के लिए तैयार है। वर्ली पेंटिंग लिखो, वर्ली पेंटिंग कहां पर में, महाराष्ट्र की है। ठीक है, वर्ली पेंटिंग। ओके, इसके अलावा पटोला कढ़ाई कहाँ की होती है, पटोला, ठीक है, गुजरात की है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पटोला। पश्मीना शॉल, ठीक है, आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, दोनों इलाकों में होता है, वैसे मेनली लद्दाख में होता है। ठीक है, इसके अलावा पोचमपल्ली कहां पर में है, पोचमपल्ली तेलंगाना में है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन के थ्रू। आप लोग इसका आंसर करिए, जल्दी जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, द पेंटिंग दैट डेपिक्ट अ स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज, केवल प्राकृतिक कलरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेंटिंग को चित्रकाठी कहते हैं, कौन से राज्य से बिलोंग करती है, चित्रकाठी। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम का, चित्रकाठी कहां से बिलोंग करती है। तो चित्रकाठी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चित्रकाठी महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, चित्रकाठी कहां से बिलोंग करती है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर मैं चित्रकाठी के बारे में, तो जहां से वर्ली पेंटिंग बिलोंग करती है वहीं से चित्रकाठी भी। तो चित्रकाठी और वर्ली दोनों के दोनों महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ में लिखिए, फड़ पेंटिंग कहां से बिलोंग करती है, ये आप लोग मेरे को यहां से देखकर बताओ। फड़ पेंटिंग, फड़ कलमकारी कहां से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश से। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर में, मधुबनी। और एक और इंपॉर्टेंट, पट्ट चित्रकला उड़ीसा से, पट्ट चित्रकला उड़ीसा से। ठीक है, तो ये सारे के सारे याद करके अभी के अभी लिखो आप लोग कमेंट के अंदर में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। चित्रकाठी पेंटिंग और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से, फड़ फड़ पेंटिंग राजस्थान से, ठीक है, कलमकारी आंध्र प्रदेश से, ठीक है, नेशनल कलर यहाँ भी यूज होता है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर में, वहां से। और पट्टचित्र उड़ीसा से, पट्टचित्र उड़ीसा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसमें क्वेश्चन आता है, चित्रकाठी जो है ये एक पेंटिंग है जिसमें कहानियों को दर्शाया जाता है यहाँ पर में प्राकृतिक रंगों की मदद से। फड़ पेंटिंग राजस्थान से फ्रेंड्स, कपड़ों पर की जाती है। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की है आप लोगों की। और उसके बाद में जो है मधुबनी पेंटिंग बिहार की। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिहार से बिलोंग करती है, बिहार का एक जिला है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, वहां से है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल कलर का, जैसे कि टर्मरिक, टर्मरिक मतलब क्या होता है, हल्दी। ठीक है, नॉर्मल फ्लावर्स जो होते हैं उनका कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इसको कलर देने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, थोड़ा सा और चमक देने के लिए क्या चीज चीज पीस कर लगाते हैं ये लोग, राइस को, चावल को पीस कर लगाते हैं इसके ऊपर में, चावल का पेस्ट लगाया जाता है इसके ऊपर में, और ज्यादा इसको जो है थोड़ा सा चमकदार दिखाने के लिए। ओके, याद रहेगा आप लोगों को ये चीज। ठीक है, तो अपने आपको थोड़ा सा चमकदार दिखाने के लिए यहाँ पर में चावल का जो है पेस्ट इसके ऊपर में लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। नाउ पट्टचित्र उड़ीसा से, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में। नाउ अब आप लोगों ने सारी की सारी ये चीजें देख ली है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोगों ने एक तरीके से देख लिया, आई होप।
मैं आप लोगों को टीचिंग परीक्षा और दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में ये जो इंपॉर्टेंट वाली फैक्ट्स है ये भी शेयर कर दूंगा, बट आप लोग पढ़ोगे तभी याद रह पाएगा आपको। अब इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट में देगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। सेशन अगर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक भी जरूर करते चलिए आप सभी लोग। जल्दी बताइए, पट्टचित्र कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो पट्टचित्र के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो पट्टचित्र जो है आप लोगों की ये उड़ीसा की है। अभी अभी हम लोगों ने देखा पट्टचित्र उड़ीसा की। 85% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया और ये क्वेश्चन 20 दिसंबर 2021 की एग्जाम में आया था आप लोगों का। ओके, तो आप लोग कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है चित्रकला पट्टचित्र जो है ये आप लोगों की उड़ीसा की पेंटिंग है। नाउ पश्मीना कहां पर में, पश्मीना जो है शॉल आप लोगों की बहुत ही एक अच्छी वाली शॉल है, ठीक है। गर्मी देती प्रदान करती है आप लोगों को पश्मीना शॉल। आप लोगों को बताना है कि पश्मीना जो है ये ऊन कौन से वाले जानवर से मिलता है आपको? पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन किससे मिलता है? कितना घंटा लगता है पश्मीना शॉल बनाने में? पश्मीना शॉल बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ठीक है। कितने ब्लैंकेट्स या कितने जो है यहाँ पर में आपके स्वेटर के बराबर गर्मी देता है ये पश्मीना शॉल आपको, ये भी आप बता सकते हो। वेरी गुड, ठीक है। तो 6 स्वेटर्स के बराबर, जो 6 स्वेटर्स होते हैं उनके बराबर गर्मी देता है और 250 घंटे का समय लगता है इसको बनाने में, पश्मीना शॉल को बनाने में। तो ये किससे मिलता, किससे आप लोगों को? तो बकरी से मिलता है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। देखिए फ्रेंड्स, गोट या बकरी जो है आप लोगों की, उससे नरम पश्मीना ऊन एकत्र की जाती है और 5,000 मीटर की ऊंचाई पर ये बकरियां पाई जाती है आप लोगों की। तो इससे जो है बहुत ही थिन, बहुत ही बारीक बारीक सी जो इनके इनके ये होते हैं ना, इनके बाल, ऊन, उससे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसको बुना जाता है हाथों से, और 250 घंटे लगते हैं इसको बनाने में। और मैं आपको बता दूं कि एक पश्मीना शॉल जो है आप लोगों की 6 स्वेटर्स के बराबर होती है, ठीक है। हाथों से बनाया जाता है और 250 घंटे लग जाते हैं एक इसको बनाने में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 6 स्वेटर्स के बराबर में होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर में। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स एक बार शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग। और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे आपको बनाना है यूनिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफ वाराणसी इज, वाराणसी की एक विशेष प्रकार की जो है एम्ब्रॉयडरी है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, 10/1/2023 को पूछा गया। कर कर जाइए, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत फायदा होगा। देखिए आप लोगों से क्या बोला है, वाराणसी की जो है यहाँ पर में है ये आपकी। वेरी गुड। तो जरदोजी का अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो फ्रेंड्स, तो जरदोजी जो है ये वाराणसी की है, ठीक है। यूपी के अंदर में, उत्तर प्रदेश में जरदोजी एम्ब्रॉयडरी की जाती है वाराणसी के अंदर में, ठीक है। फुलकारी कहां पर में की जाती है, कोई बता सकता है मुझे? फुलकारी जल्दी से कमेंट करके बताइए, फुलकारी कहां पर में की जाती है? तो फुलकारी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पंजाब, सभी लोग लिखेंगे पंजाब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब। कंठा जो है आप लोगों का ये कहां पर में की जाती है? तो ये कथा जो है, ये कथा या कंथा जिसको बोला जाता है, पश्चिम बंगाल की है ये एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। टोडा तमिलनाडु की है, तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत, जो नीलगिरी पर्वत है ना, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु के अंदर में, वहां पर में ये की जाती है। ये पूरा एनसीईआरटी का जिस्ट बता रहा हूं आपको मैं। यूपी के अंदर में जरदोजी, उत्तर प्रदेश के अंदर में वाराणसी के अंदर में जरदोजी, ठीक है। टोडा नीलगिरी पर्वत जो है आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर में, वहां पर में किया जाता है। फुलकारी पंजाब के अंदर में, फुलकारी पंजाब के अंदर में की जाती है एम्ब्रॉयडरी आप लोगों की, ठीक है। कत्था या कंथा जिसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर में। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में से निकाले गए पॉइंट से आप लोगों के पूरे, और एग्जामिनर ने वही से ऑप्शन बनाया था, वही से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको देखिए, ये लिख दीजिए सारे के सारे कमेंट में चाहे तो आप लोग, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जरदोजी कढ़ाई वाराणसी की एक अनूठी कला है। कपड़े पर उत्कृष्ट डिजाइन इस तरीके से बनाई जाती है। कोई है यहाँ पर में, ठीक है, वाराणसी से? इसके अलावा किनखाब जो है ये भी यूपी की है। लखनऊ की चिकनकारी ये भी यूपी की है, चिकनकारी लखनऊ की। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करिए, इंपॉर्टेंट वाला आप लोग।
ठीक है, 981 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1000 लाइक्स के बहुत पास में हम लोग। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला है, पीपल ऑफ महाराष्ट्र लव टू ईट पकोड़ा मेड ऑफ, ठीक है, शहजान फ्लावर, ठीक है, सहजन के फूलों के पकोड़े खाना पसंद करते हैं महाराष्ट्र के लोग। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। बताइए सही आंसर क्या है फिर। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए आप लोगों को और बताना है इनमें से सही वाला क्या है आपका। वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सहजान जो फूल है ना आप लोगों का, ठीक है, सहजान फ्लावर, इससे बने हुए पकोड़े महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। महाराष्ट्र के लोग, बिल्कुल सही है। तो सहजान फ्लावर महाराष्ट्र लिख दीजिए आप सभी के सभी लोग, सहजान फ्लावर महाराष्ट्र। उसके बाद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में लोग जो है कचनार नाम का जो फ्लावर होता है, कचनार फ्लावर, ठीक है, उससे बने हुए, ठीक है, कचनार फ्लावर के बनी हुई जो चीजें होती है वो खाना पसंद करते हैं। कचनार फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग। लेकिन जब केले के फूलों की सब्जी की बात आती है, केले का फूल, उसकी सब्जी, तो केले के फूल की सब्जी खाते हैं, ठीक है, कहाँ के लोग, केरल के लोग, जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ केरला आना चाहिए था आपका, केरला। केरला, केला, याद रख लीजिए आप सभी लोग, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, केला होगा, केरला, ठीक है, बनाना, ठीक है, फ्लावर्स की सब्जी। तो ये गलत है आप लोगों का, जहां जहां बी है काटो, बी है काटो। आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो शहजान फ्लावर जो है उसके उसके पकोड़े खाना पसंद करते हैं, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा वाला, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो लोग जो है कचनार फ्लावर्स के सब्जी खाना पसंद करते हैं। बनाना फ्लावर्स के वेजिटेबल्स खाना कौन पसंद करता है, ये आप लोग मुझे अब लिखकर बताइए यहाँ कमेंट में, देखते हैं कितने लोग वापस से बता पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ब्लैंक को तेल में मिलाकर घावों पर लगाने से छोटे बड़े सभी घाव भर जाते हैं। ठीक है, क्या छोटे बड़े सभी घाव भर जाते हैं क्या? ठीक है, वो एक शेर था ना, जो है, कि जो आग तुमने लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। तो भाई आग लगी थी, कुछ जल रहा होगा उसका, तो उसको भी बताना पड़ेगा ना वो शायर को जाके, कि किसको लगाना है अपन ने, किसको तेल में मिलाकर लगाना है। तो आप लोग जाके बता देना। लौंग का इस्तेमाल जो है फ्रेंड दांत दर्द के अंदर में करते हैं अपन। तो हल्दी को जो है तेल में मिलाकर अगर लगाएंगे तो छोटे मोटे घाव भर जाते हैं। हल्दी का आ गई भाई, अरे हल्दी का है, हल्दी 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 हल्दी, ठीक है। या तो हल्दी ही नहीं दिया है आप लोगों को कहीं पे भी। ठीक है, तो हल्दी यहाँ पर में आ जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, हल्दी लगा लेना आप लोग, टर्मरिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, टर्मरिक, 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 ठीक है, टर्मरिक, हल्दी, हल्दी लिख लीजिए, ऑप्शन के अंदर में नहीं दिया हुआ है तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, हल्दी को, हल्दी लगाने से, ठीक है। तो लौंग जो है वो आप लोगों के क्या करता है, आप लोगों के जो है दांत के दर्द के अंदर में काम आता है। तो यहाँ पर में देखिए, ये ऑप्शन को एलिमिनेट वो करना, आप लोग ध्यान से देना, हल्दी है उसका आंसर। तो टर्मरिक जो होता है आपका, अगर ऑयल में लगा के आप लोग जो है वो छोटे बड़े घाव पे लगाओगे तो घाव भर जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, उसके बाद में लौंग जो होता है ना आपका, वो दांत के दर्द में काम आता है, लौंग, ठीक है, लौंग दांत के दर्द में काम आता है। ठीक है, मुंह में जो है आप लोगों को सौंफ जो है पेट को स्वस्थ रखता है, मुंह को तरोताजा रखता है। हल्दी को तेल में मिलाकर लगाने से घाव भर जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो दांत दर्द में लौंग यूज करते हैं, पेट को साफ रखने में और माउथ को रिफ्रेश रखने में फेनल या फिर सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है, टर्मरिक का इस्तेमाल किया जाता है घाव भरने के लिए। 1000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में क्या हो रहा है कि इन विंटर ग्रैंड मदर ऑफन यूज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। ठीक है, विंटर के मौसम में, ठीक है, सर्दियों के मौसम में जो अक्सर दादी जो है निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूपरेखन से बचाने के लिए उपयोग करती है। दादी को क्या पड़ी है यार, मतलब स्किन ड्राइनेस वगैरह से बचाना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं। तो क्या क्या लगाती है दादी? देखिए क्या करेंगी दादी, जो है गुलाब जल लेंगी, ग्लिसरीन लेंगी और नींबू का रस लेंगी, उनको मिला लेंगी, रोज वाटर, ग्लिसरीन और लेमन जूस लेंगी। ठीक है, और उनका जो घोल है वो अपने चेहरे के ऊपर में लगाएंगी ड्राइनेस से बचाने के लिए। ठीक है, इक्वल पार्ट लेना है रोज और ग्लिसरीन का, ठीक है, उसको भर लेना है आप लोगों ने, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस उसके अंदर में डालना है आपने। तो कैसे करेंगे, देखो ये लिया आप लोगों ने गुलाब जल, रोज वाटर, ठीक है, और उसके अंदर में लिया आप लोगों ने ग्लिसरीन,
ठीक है, आधा आधा ले लिया। अब इसके अंदर में कुछ बूंद जो है आप लोग क्या करोगे, ठीक है, कुछ बूंद जो है आप डालोगे लेमन जूस की। तो इस तरीके से लेमन जूस, रोज वाटर, ग्लिसरीन से आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं ग्रैंड मदर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसी वजह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ठीक है, वहां पर में गाड़ा, कई फोटो भी खींची। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए यहाँ पर में। उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिसने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा और कई फोटो भी खींची। कर्नम मालेश्वरी, सुनीता विलियम्स, ठीक है, सूर्यमणि, बचेंद्री पाल। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में बचेंद्री पाल। देखिए, सारे लोगों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी में डू यू नो में दिया हुआ है कि 23 मई 1984 को, कौन सा साल था, वो साल था 1984 का, जब बचेंद्री पाल गई थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर में। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, बचेंद्री पाल के बारे में आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि बचेंद्री पाल जिस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उसको सागर माथा भी कहा जाता है। कहां पर में, नेपाल में। तो सागर माथा किसको कहा जाता है, नेपाल में सागर माथा किसको कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। ये भी याद रख लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, सागर माथा, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, और अदर नोट जो आप लोगों ने याद रखना है, सुनीता विलियम्स कौन है। सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष में अटकी हुई है। तो 2007 में जो है फ्रेंड्स, उस समय में उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया था। उस समय में, अभी तो चलिए रिकॉर्ड टूट गया उनका, लेकिन उस समय में सबसे लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई थी। वापस से गई है अभी अंतरिक्ष में। ठीक है, कर्नम मालेश्वरी कौन से राज्य से बिलोंग करती है, आप लोग बताइए जल्दी से। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कर्नम मालेश्वरी कौन से राज्य से बिलोंग करती है, जल्दी से कमेंट करेंगे हर कोई बच्चा। ठीक है, कर्नम मालेश्वरी कौन से राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, कर्नम मालेश्वरी कौन से राज्य से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उन्होंने कौन सा ओलंपिक था जिसके अंदर में उन्होंने गोल्ड मेडल, जो जिन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता था, पहली महिला बन गई थी मेडल जीतने वाली, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल। ठीक है, तो कौन सा ओलंपिक था आप लोगों को। ठीक है, ओलंपिक सन 2000 का। ठीक है, तो कहां पर में हुआ था ये ओलंपिक आप लोगों का, 2000 वाला ओलंपिक। वैसे यहाँ पर में अगर एग्जाम में ना भी आपका दिया हो तो एटलीस्ट आगे के लिए याद रख लेना आप लोगों ने, सिडनी। मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आगे में, अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में प्रीमियम कंटेंट वाला कोर्सेज आपके पास में लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, चाहे आप लोगों का बीपीएससी हो, चाहे आपका DSSS भी हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आप लोगों का जो है सुपर टेट की एग्जाम हो, टीचिंग परीक्षा आप लोगों की गारंटी लेता है। जैसे अभी मैंने आपको छोटा सा यहाँ पर मैं पॉइंट बताया कि ओलंपिक 2000 का कहा हुआ था, सिडनी में हुआ था। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आप लोगों ने ऐसे पॉइंट छोटे छोटे। ठीक है, इसी से जॉब में आप आगे बढ़ते हो। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का पड़ोसी राज्य नहीं है। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से। कर्नाटक का पड़ोसी राज्य नहीं है। महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। बताते जाइए जल्दी जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आंसर अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश जो है वो उसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता आप लोगों का कर्नाटक के साथ में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप ध्यान देखिए, ध्यान से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में ये है कर्नाटक आपका। ओके, और कर्नाटक की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में, तो कर्नाटक जो है वो महाराष्ट्र के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, गोवा के साथ में भी करता है, ये याद रखना है आपने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ में भी करता है, तमिलनाडु और केरल के साथ में भी करता है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य जिनके साथ में कर्नाटक अपने बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, और यहाँ पर में गोवा भी है। तो प्लीज याद रखिए आप लोग, गोवा भी है जिसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है वो। ठीक है, थोड़ा सा जूम अगर आप लोगों के लिए कर दूं मैं, तो आप लोग आई होप फिर देख पाओगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर में, ठीक है, गोवा भी है। ओके, चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से कई बार अक्सर पूछा जाता है कि तमिलनाडु किस किस के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तमिलनाडु किसके साथ में करता है, तो तमिलनाडु जो देखिए आप लोग, केरल के साथ में करता है, कर्नाटक के साथ में करता है, आंध्र प्रदेश के साथ में करता है, और एक यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, उसके साथ में भी करता है। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का,
हरियाणा के बारे में। अब चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का आ गया यहाँ पर, हरियाणा, बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ठीक है, बिहार के साथ में हरियाणा का कहा लेना देना, हरियाणा कहा, बिहार कहा, ठीक है, यहाँ पर में भी बिहार को आप एलिमिनेट कर सकते थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी नहीं करता हरियाणा, बहुत दूर है आप लोगों का हरियाणा, या करता है आप लोग, बताइए जल्दी से। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और एक्चुअल क्वेश्चन है आपका जनवरी 2021 का, ताजा ताजा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनने की बहुत अधिक संभावना है। 3 आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ठीक है। ये है आपका मैप। यहाँ पर में पंजाब भी है जिसके साथ में करता है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनके साथ में करता है। ओके, हरियाणा। इसी मैप में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा इसको जूम करके, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ये हरियाणा हो गया आपका, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा की बात करें हम लोग, तो हरियाणा का ऊपर में यहाँ पर में देखिए हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हरियाणा के साथ में, ठीक है। हरियाणा का यहाँ पर में उत्तर प्रदेश है, दिख रहा है आप लोगों को उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान है और पंजाब भी है। क्या उत्तराखंड के साथ में जो है हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड के साथ में? तो जी नहीं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, उत्तराखंड और हरियाणा के बीच में बॉर्डर शेयर नहीं होती। प्लीज यहाँ पर मैं आप एक बार ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ठीक है। मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा दूं, यहाँ बीच में ना सहारनपुर आ जाता है एक्चुअली, ठीक है, सहारनपुर। तो अगर कभी अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि क्या हरियाणा शेयर करता है बॉर्डर, तो नहीं करता, ठीक है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ आपके लिए, जितना भी जूम करने की कैपेसिटी अपन लोगों के पास में, वो पूरा अपन यूज कर लेंगे यहाँ पर में। ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये पर्पल कलर में, ये हरियाणा है और ये उत्तराखंड है। यहाँ पर में बीच में ना यूपी आ जाता है, यूपी का सहारनपुर आ जाता है यहाँ पर में बीच में, ठीक है, यूपी का सहारनपुर आ जाता है। तो बीच में सहारनपुर आने की वजह से हरियाणा और उत्तराखंड का कोई मेल नहीं हो पाता, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं, ऑप्शन को छोड़ दो आप लोग, आप मेरे को बताओ कि कौन कौन से राज्य है जो हरियाणा के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आप लोग खुद से बता देंगे। 1100 एक जो है 1066 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में लाइक हो चुके हैं, 7000 के करीब जो है हमारे व्यूज भी होते हुए आ गए। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट 2021 का क्वेश्चन आपका, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लेकर आए थे? दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया था? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला अब आप लोगों को मैं एक कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग इलाकों से अलग अलग चीजें आई थी हमारे भारत के अंदर में, ठीक है। जैसे साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से क्या आया, ठीक है, वो आपको कहानी से ज्यादा ये याद रखना है, दक्षिण अमेरिका से क्या आया, टमाटर, आलू और हरी मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से आई। आलू, टमाटर और हरी मिर्च दक्षिण अमेरिका से आई थी। यूरोप से आई गोभी और मटर। तो जब जब गोभी और मटर खाओगे तो याद रखना कि वो यूरोप से लाया गया, यूरोप से गोभी और मटर। अफ्रीका से लाए गए कॉफी के बीन्स और भिंडी, कॉफी और भिंडी अफ्रीका से, ठीक है। और भारत के अंदर में क्या था पहले से, मैंगो, आम, ऑरेंज, ठीक है, बनाना, ठीक है, आपका पालक, मेथी, बैगन, मूली, ये सब हमारे भारत में पहले से मौजूद था इंडिया में, ठीक है। तो ये भारत का ही है, आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन, मूली, ये भारत के ही है। जबकि टमाटर, आलू और हरी मिर्च, टमाटर, आलू, टमाटर और हरी मिर्च की सब्जी बनाओ तो दक्षिण अमेरिका में आप पहुंच गए। गोभी मटर बनाओ तो समझ जाना यूरोप में, ठीक है। कॉफी बीन्स और भिंडी अफ्रीका के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना। मैं इसको भी आप लोगों को जो है टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप, और साथ ही साथ आप लोगों का जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर सके। ओके, जस्ट अ सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, सेलेक्ट द सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स फॉर ईवीएस। ईवीएस के लिए उनके असेसमेंट टास्क को पहचानिए यहाँ पर मैं।
बताइए जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेरे को असेसमेंट करना है, असेसमेंट टास्क, राइटिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। उनसे क्वेश्चन आंसर कहलवाना है यहाँ पर में, ठीक है। परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन ऑफ फ्लोटिंग, डेफिनेशन वगैरह तो कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। लर्निंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन स्विंग, जो वस्तुएं डूबती तैरती उनकी सूची याद करना, ये सब भी नहीं करना है आपने। तो बताइए जल्दी से क्या हो सकता है बच्चों के लिए? तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स की कुछ एक्टिविटी करवाइए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट होता है। बच्चों को एक्टिविटी करवाओगे तो वो सबसे बेस्ट आकलन आप लोगों का यही होता है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिंक और फ्लोट अगर आपको करवाना है तो बच्चों से एक्टिविटी करवा के दिखाइए, ये असेसमेंट, अगर बच्चा सही से कर पा रहा है मतलब सही एक्टिविटी है, ठीक है। झूम की फार्मिंग जो है उसको क्या कहा जाता है? तो झूम की खेती जो है फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? तो झूम की खेती को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न, काट और दगने की खेती। देखिए झूम की खेती क्या होती है, अगर मान लो ये एक जंगल है, ठीक है, तो जंगल के अंदर में क्या करते हैं आप लोग, अगर एक हिस्से के पेड़ को काट दिया जाए, पहले क्या किया जाएगा, ये पेड़ है मान लीजिए, एक पेड़ ले रहा हूं मैं बस, इसको यहां से काट दिया जाएगा, देखो उखाड़ा नहीं जाता पूरा, काटा जाता है, देखो ध्यान से समझना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित खेती, जिसको झूम की खेती भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको इसको पूरी तरह से उखाड़ा नहीं जाता, पेड़ को यहां से काट दिया, ठीक है, पेड़ को काट दिया यहां से, और नीचे वाला जो हिस्सा था उसको लगा दी आग, ठीक है, उसको जला दिया। पहले काटा, यहां से काटा आप लोगों ने, और फिर बाद में आग लगा दी नीचे वाले हिस्से को। तो पहले काटा फिर दग्ध मतलब जला दिया। तो स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन की खेती भी इसको कहा जाता है, कर्तन और दहन की खेती। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत ज्यादा। अच्छा, झूम की खेती जो है कहां पर में बोला जाता है स्थानांतरित खेती को? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, स्पेशली मिजोरम वगैरह वाला जो इलाका है ना आप लोगों का, मेघालय मिजोरम उधर वाला, उधर में इसको झूम की खेती बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, ये देखिए बाबा जी एक, ये गए, उन्होंने पहले काटा, देखिए ध्यान से, उन्होंने स्लैश कर दिया, काटा, फिर क्या किया, जो चीजें बची थी, ये वाला जो हिस्सा बचा था उसको उन्होंने लगा दी आग, ठीक है, फिर जो भी चीज थी उसको फैला दिया, और बीज भी फैला दिए उन्होंने, मस्त पैकी फसल उगी, ठीक है, सूरज आया, बारिश आई, फसल उगी, फसल काटा, और लाला लाला लोरी गाते हुए दूसरी जगह चले गए, फिर दूसरी जगह फिर से वही चीज करेंगे, फिर से काटेंगे। तो इस तरीके से शिफ्ट होते जा रहे हैं, वो स्थानांतरित होते जा रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, यही आप लोगों का जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। इसको कर्तन और दहन की खेती भी कहते हैं, ठीक है, कर्तन और दहन की खेती। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इसके अलावा बताऊं आप लोगों को फ्रेंड्स कि मेघालय, मिजोरम, आसाम वगैरह वाले इलाके के अंदर में ये किया जाता है। और मिजोरम के अंदर में आप लोगों का जो है ना, झूम की खेती के बाद में चेराव डांस किया जाता है, चेराव डांस, ठीक है, कटाई के बाद में। तो चेराव नृत्य कहां पर में किया जाता है? बाम्बू डांस भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको बाम्बू डांस भी कहते हैं, चेराव डांस कौन से राज्य में किया जाता है? जल्दी से आप लोग लिखोगे, ठीक है। शाह शिखाला गुप्ता बोल रहे हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश से, क्या बात है, अरुणाचल प्रदेश से। आपने क्या कई सारे बच्चे हैं जिनको हमने सक्सेस किट जो भेजी है वो अरुणाचल प्रदेश भी गई है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, मतलब भारत के कोने कोने में जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा की सक्सेस किट पहुंची है, जिन्होंने भी फॉर्म भरा था टाइम पर, ठीक है। तो बॉम्बू डांस भी कहा जाता है मिजोरम को। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देयर इज अ डांस इन विच पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बाम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड, मतलब एक दूसरे के सामने बैठते हैं, बाम्बू की स्टिक एक दूसरे के साथ में लेते हैं, और गाने बजाते हैं ढोल ताल के, ठीक है, जमीन पर पीटते हैं, ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक दूसरे के कतार में खड़े होकर कूदते हैं, नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे करते हैं क्या है? तोरंग मिजोरम, चेराव मिजोरम, कुडुक झारखंड, झूम झारखंड। तो भाई ये डांस का नाम है चेराव, और उस जगह का नाम है मिजोरम। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 76% लोगों ने आंसर दिया, जबकि अभी बताया मैंने आप लोगों को ये चीज, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, सी आंसर होगा आप लोगों का, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब कुडुक और झारखंड की भी बात मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। कुडुक जो है ये क्या है, एक जनजाति है, भाषा का भी नाम है कुडुक जो है। फॉरेस्ट को कुडुक भाषा में फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? तो कुडुक भाषा के अंदर में फॉरेस्ट को तोरांग कहा जाता है, तोरांग। कौन से राज्य में रहते हैं कुडुक भाषा बोली जाती है? झारखंड के अंदर में, ठीक है। कुडुक भाषा में फॉरेस्ट को, ठीक है, तोरांग का मतलब फॉरेस्ट होता है, जंगल। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है,
चेराव डांस आपका। कुडुख जो है फ्रेंड्स स्पेशल कम्युनिटी है झारखंड की, और कुडुख जो है उनकी लैंग्वेज का नाम भी है, लैंग्वेज भी है और कम्युनिटी भी है। कहाँ की है, कौन से राज्य की है? कुडुख भाषा और कुडुख लैंग्वेज, कुडुख लैंग्वेज और कुडुख कम्युनिटी कौन से राज्य की है? झारखंड की है। कुडुख भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? तोरांग कहा जाता है। और झूम क्या चीज है? झूम जो है फ्रेंड्स एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिजोरम, मेघालय, मणिपुर वगैरह जो टाइप के राज्य है ना, वहां पर में आपका झूम खेती की जाती है। झूम की खेती मतलब स्थानांतरित खेती। 1100 के करीब लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड, 2 लाइक्स कम है हमारे 1100 के करीब होने में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो, जहां जहां शेयर कर सकते शेयर कर देंगे, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोगों ने, क्योंकि जितनी भी अब आप लोगों की जॉब की बारी रहेगी, इसके बाद में जितनी भी जॉब्स आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर आपको पता चलेगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया है आप लोगों को, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मिजोरम में ग्राम सभा या जो पंचायत होती है वहां की, वो लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक जो यूनिट होता है ना, उसको टिन कहते हैं। तो ये टिन का मतलब क्या है, इस मात्रक का मतलब, या टिन, एक टिन भूमि, 2 टिन भूमि, इसका मतलब क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक टिन भूमि का मतलब होता है, ठीक है, कि 1 टिन ऑफ सीड, मतलब ये जो है ना टिन, ये बीज को गिनने का मात्रक है, आपका बीजों को गिनने का मात्रक। तो ऐसी भूमि जिसमें 1 टिन सीड जो है वो बोया जा सकता है, ठीक है, 1 टिन ऑफ सीड जो है वो बोया जा सकता है, उसको आप लोग 1 टिन भूमि कहते हैं, जिसमें 1 टिन बीज बो सकते हैं। टिन बेसिकली भूमि का नहीं, बल्कि सीड को मापने का यूनिट है। तो जिसमें 1 टिन सीड बोया जा सकता है, उतनी भूमि को 1 टिन भूमि कहते हैं। ठीक है, तो वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, उसको 1 टिन भूमि बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि 2 टिन भूमि उस पर बो सकता है, तो उसको 2 टिन भूमि कहेंगे। तो यहाँ पर मैं आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, वो 1 टिन भूमि होती है आप लोगों की। ठीक है, तो आंसर 66% लोगों ने सही दिया था, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, कौन सा राज्य है जहां पर में जो है वो लॉटरी के माध्यम से जो है वो भूमि का आवंटन किया जाता है? वो राज्य का नाम आप लोग लिखिए जल्दी से कमेंट में। कौन सा राज्य है जहां पर में लॉटरी के माध्यम से जो है भूमि का आवंटन किया जाता है? राज्य का नाम बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से अभी, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे। 1 टिन भूमि का आवंटन, 2 टिन भूमि का, इस तरीके से लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। आंसर होगा आप लोगों का मिजोरम, मिजोरम के अंदर में किया जाता है। वेरी गुड। ठीक है, पीएनआर, ठीक है, टिकट, तो पीएनआर जो टिकट के ऊपर में जो पीएनआर नंबर होता है, उसका आप लोग बताइए, ये पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स जो है वो आ गए हैं। तो पीएनआर का अगर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बताऊं, तो पीएनआर जो है आप लोगों का 10 डिजिट का नंबर होता है। आप लोग देख सकते हो पीएनआर नंबर यहाँ पर में आप लोगों को दिख रहा है, पीएनआर, ठीक है, 10 डिजिट का होता है। और इसका मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये याद रखना है आप लोगों ने। जब भी आप टिकट बुक करते हो इंडियन रेलवे में, तो हर एक पैसेंजर को, ठीक है, पीएनआर नंबर दिया जाता है उसके टिकट के ऊपर में, पीएनआर नंबर लिखो सभी लोग। पीएनआर का फुल फॉर्म पैसेंजर ट्रेन रिकॉर्ड, ठीक है, ये यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड या यात्री की टिकट का रिकॉर्ड है, ये कि कौन सी टिकट किसके नाम किसको दी गई है। तो पैसेंजर ट्रेन रिकॉर्ड इसको कहा जाता है, पीएनआर। ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन रिकॉर्ड, पीएनआर। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है ये आप लोगों को पता है। ठीक है, रचनात्मक आकलन, जब लर्निंग बाय डूइंग होती है, आप बच्चों के एक्शंस को करते हो, आप बच्चों जब सीख रहे होते हो उस समय में जब आप जांचते हो, उसको लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। अब एक स्लॉथ के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको भी आप लोग आंसर कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, आंसर कर दीजिए इसका भी।
इस लेक्चर को जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार वापस से जरूर देख लीजिएगा इस लेक्चर को, ठीक है। सभी लोग हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी से, इस लेक्चर को जाने से पहले जो है 2x पर लगाकर, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 2x पर या 1.5x पर लगाकर आप लोग जरूर देखिएगा इसको। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, स्लॉथ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्लॉथ लगभग जो है फ्रेंड्स कितना साल जीता है, 40 वर्ष जीता है। दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर मस्ती से सोता है। तो आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए ये है स्लॉथ। स्लॉथ जो है फ्रेंड्स ये भालू की तरह दिखाई देता है आप लोगों का, ठीक है। तो भालू की तरह दिखता है, किसकी तरह दिखता है, भालू की तरह, ठीक है। ये क्या है, ये एक मैमल है, स्तनधारी है। जैसे इंसान मैमल है ना, वैसे ये भी मैमल है, बच्चों को जन्म देता है, अंडे नहीं देता। स्लीप जो है ये करीब 17 घंटे सोता रहता है मस्त पैकी उल्टा लटक के, और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ों के पत्तियों को खाता है। 40 साल जीता है और लगभग कितने पेड़ बदलता है पूरे जीवन भर में, ठीक है, कितने, लगभग लगभग कितने पेड़ बदलता है, आप लोग खुद बताइए यहाँ पर में लिखकर। 8 पेड़ बदलता है। ठीक है, 17 घंटे सोता है और पूरे जीवन भर में 40 साल के अपने लगभग के जीवन में लगभग लगभग 8 पेड़ बदलता है, ठीक है। और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, स्लॉथ। ओके, और स्लॉथ मैमल है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। हो सकता है आप लोगों से उल्टा करके इसको दे दिया जाए एग्जाम के अंदर में आप लोगों को। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में जो है ये रहा, लेकिन आप लोगों का आंसर आपको दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका आंसर छुपा देता हूँ यहाँ पर मैं जल्दी से, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग। अरे यार, छुप जा आंसर, छुप जा, छुप गया। देखा तो नहीं ना आप लोगों ने? अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक स्लाइड देने वाला हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए अगर हम बात करें बेरी-बेरी नामक रोग जो है वो आप लोगों का किसकी वजह से होता है, तो बेरी-बेरी नामक जो रोग है आप लोगों का फ्रेंड्स, विटामिन बी 1 जिसको थायमिन कहते हैं उसके वजह से होता है आप लोगों का, ठीक है। बेरी-बेरी नामक डिसीज, ठीक है, थायमिन या बी 1, विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी 12, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 कम है और आयरन की कमी है, ठीक है, तो आपको एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर में आयरन की कमी और बी 12 की कमी, ठीक है। विटामिन बी 3 की कमी की वजह से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, पेलाग्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर में विटामिन बी 1 जिसके वजह से बेरी बेरी नामक डिसीज होता है। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, विटामिन बी 1 की कमी की वजह से बेरी बेरी, ठीक है। पेशिया जो है मांसपेशियां कमजोर हो जाती है आप लोगों की, ऊर्जा में कमी आती है, हाथ पर निशान बन जाते हैं बेरी बेरी, ठीक है, शरीर पर, स्किन पर। बेरी बेरी डिसीज बी 1 थायमिन की कमी के कारण। अच्छा, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, दृष्टि क्षीणता या दृष्टिहीनता या रतौंधी, ठीक है, रात में कम दिखना, ये वाला कौन सा वाला रोग है, ये रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, रतौंधी, रात में कम दिखना। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में स्कर्वी नाम का, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कर्वी, मसूड़ों में, ठीक है, और दांत के आसपास वाले क्षेत्र से खून निकलना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होता है। जी, अभी जो है फ्रेंड्स आपको दीपाली मैम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्लास लेने वाली है आप लोगों का, वो भी जरूर देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। रिकेट्स जो है फ्रेंड्स, विटामिन डी जो है, रिकेट्स हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम, ठीक है, उससे भी हड्डियां कमजोर होती है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, गोइटर, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, घेंगा या गोइटर, गर्दन के पास में यहाँ सूजन आ जाती है एकदम, गोइटर आयोडीन की कमी के कारण। ये भी आपको टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके अलावा भी आप लोगों के जो जो भी पॉइंट्स आप लोगों के बन सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है आपकी मित्र, तो आप उसको क्या कहोगे भाई? उसको ऐसे दोगे जो विटामिन और कैल्शियम से भरपूर हो, मिल्क, ठीक है, कैल्शियम है उसके अंदर में, विटामिन डी कैल्शियम वगैरह मिलता है उसमें, वेजिटेबल हो जाए, स्पिनच हो जाए, फ्रूट्स, ये सब खाने बोलोगे उसको, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके अंदर में कैल्शियम और विटामिन डी उसको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम जो है वो आपको हड्डियां कमजोर कर देती है, टूट डीके होता है। तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है दूध, ठीक है, हरी वनस्पतियां जैसे स्पिनच, बारकोली, ठीक है, चना, फ्रूट, फिश, इवन विटामिन डी भी आप लोगों को मिल जाता है इन सारी चीजों से, ठीक है। विटामिन डी आप लोगों को धूप से भी मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट थे आपके। इसके अलावा आप लोग देखिए, आयरन की कमी जो है आपके बॉडी, आपके दोस्त को आयरन की कमी हो गई, तो आप उसको क्या बोलोगे?
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक खा भाई, गुड़ खा, आंवला खा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आयरन की कमी हो गई आपके दोस्त के बॉडी में या आपकी बॉडी में, या डॉक्टर के पास आप गए तो आप क्या खाओगे, रक्ताल्पता या खून की कमी है, एनीमिया हो गया आपको, तो आप क्या खाओगे, आंवला, गुड़, ठीक है, पालक, मेथी, ऐसी सब्जियां खाओगे आप। ओके, तो आप लोगों को जो है वो इस चीज की कमी नहीं होगी। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग, ठीक है, घेंगा रोग होता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दीपाली मैम की क्लास जो है आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर में दीपाली मैम आप लोगों को जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को सीडीपी के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं अभी। तो आप लोग दीपाली मैम की क्लास में जा सकते हो, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर में मैंने जो जो भी आप लोगों से कहा है इंपॉर्टेंट वाली जो स्लाइड्स है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां, और दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप, DANISH ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर, और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो आप लोगों के जो है जो आप लोगों के जॉब वाली एग्जाम्स है, ठीक है, उसको लेकर भी टीचिंग परीक्षा के ऊपर में कोर्सेज अवेलेबल है। उसको भी आप लोग आपकी एग्जाम्स के बाद में देख सकते हो, ताकि आपकी जॉब जो है वो लग सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीडीपी सेशन इसके बाद में। और कल की एग्जाम के लिए भी आप लोगों को बहुत सारी बधाई है। कल जैसे ही आप पेपर देकर आओगे, सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को सबसे एग्जैक्ट आंसर की आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। चलो, टीचिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड, बाय, थैंक यू।